जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, हमारी जो है एक वीडियो हमने बना रखी थी पहले भी कि कोख बंधन कैसे होता है, कौन से संकेत होते हैं। आज की वीडियो में आप बताइए कि कोख बंधन के संकेत क्या मिलेंगे और जो है साथ में कोख बंधन का एक ऐसा उपाय हनुमान जी की कृपा से हमारा भी कोख जो है खुल जाए। कौन सा ऐसा उपाय महिलाओं को करना चाहिए जिनकी कोख पे बंधन हुआ है। तो आज की वीडियो इन दोनों विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहना। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई समस्या चल रही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। अगर आपके ऊपर कोख बंधन की क्रिया हुई है या आपकी कोख को बांध दिया गया है या आपके बच्चे मिस कैरेज हो रहे हैं, बार बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, बहुत जगह दिखा लिया, ट्यूब में दिक्कत है, ट्यूब ब्लॉकेज है और रिपोर्ट में सिर्फ ये छोटी मोटी बातें ही आ रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया ऐसा कि लेकिन परमात्मा की कृपा के अनुसार तो सब कुछ सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि समझ में ये भी नहीं आ रहा कि कोख बंधन किया तो किया किसने और क्यों किया, किस कारण से किया। ऐसा होता है कि कई प्रकार से, जो मैं आपको स्टेप बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपकी को धुनी के नीचे हिस्से में और वहां दर्द रहता है काफी समय, मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर भी और वैसे भी दर्द रहता है हल्का हल्का, तो आपके शरीर के ऊपर कोई अभद्र शक्ति उस हिस्से में आकर बैठ गई है। वो भी आपकी कोख को पनपने नहीं दे रही है। तंत्र के तहत भेजी है, किसी मंत्र के तहत भेजी है, किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति ने भेजी है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और किसी प्रकार के आपके वंश की हानि करने के लिए या आपका वंश बढ़ोतरी ना करे, तरक्की ना करे, इस प्रकार की क्रियाविधि करके भेजी गई है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो शुरुआती तौर में कभी भी आपको इस चीज का पता नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई तंत्र किया गया है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जाओं के नजदीक रहते हो, घर में सकारात्मक शक्ति का आह्वान है, घर में सकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करती है, तो आपको इन चीजों का आभास होने लग जाता है। आपके कुल की शक्ति अगर आपका साथ दे रही होती है तब भी इस प्रकार की जो है कृपा होती है। दूसरी बात, अगर आपके पितृ रुष्ट है, पितृ अगर आपका साथ नहीं देते, पितृ आप पितरों को नहीं मानते, पितरों के प्रति कोई कार्य नहीं करते, पितरों को पूछते नहीं है, कुल देवी देवताओं को पूछते नहीं है, तो भी आपका कोख जो है खड़ेगा नहीं। कोख में हमेशा रुकावट रहेगी, वंश वृद्धि में हमेशा दिक्कत रहेगी। और अगर किसी का बच्चा बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो तंत्र के तहत कोई क्रिया करी हुई है आपके ऊपर, ये स्पष्ट तौर पर कह दिया मैंने आपको। तंत्र के तहत जो है क्रिया करी हुई है या कोई ऐसी गंदी मैली शक्ति आपकी योनि मुद्रा में विराजमान है जो कि आपकी कोख को पनपने ही नहीं दे रही है। वो चाहती ही नहीं है कि आप, ये कौन सी ऐसी अभद्र शक्ति होती है जैसे किसी के साथ जिननी लग जाती है या कोई ऐसी गंदी चुड़ैल लग जाती है जो कि चाहती नहीं है कि ये इसका गर्भ जो है ठहरे, बच्चा या जो कोई बच्चे में जापे में मरी हुई औरत होती है, वो भी अगर मरती है तो डाकनी के रूप में आती है, तो वो डाकन भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया करती है, वो कोख को पनपने नहीं देती है। तो ये जिसका बच्चा छोटा मरा हो वो भी इस अवस्था के अंदर आती हैं। तो कोई जल के मरी हो या एक्सीडेंटल में बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई हो, तब भी इस प्रकार की प्रक्रिया जो है, ऐसी चीजें जो है कोख को पनपने नहीं देती है। दूसरी बात ये होती है कि जो अगर लेडीज को बार बार सोते समय शरीर पर दबाव आता है, भारीपन लगता है, वजन लगता है, बार बार इस हिस्से पर वजन ही महसूस करता है या ऐसा लगता है कि नीचे से मुझे कुछ छू रहा है, महसूस हो रहा है, तो भी, और उसके बाद आपके साथ अगर मान गलत लो, संबंध या बन। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भ ठहर गया, कुछ 2 मिनट ठहरता है, 3 मिनट ठहरता है, फिर उसके बाद खराब हो जाता है, तो पितरों की कट्टर समस्या आपके ऊपर है, पितृ दोष है परिवार के ऊपर, और इस दोषों का आपको उपाय करना चाहिए। अब बात आ जाती है उपाय की कि हमें किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। उपाय करने के लिए ऐसा होता है कि सबसे पहले अपने पितरों को मुक्त करवाना होता है। पितृ शक्ति अगर साथ देती है तो कोख बंधन कभी भी नहीं हो सकता। पितृ शक्ति कौन? आपके परिवार की कुल देवी देवता की शक्ति
पितृ देवता की शक्ति। अब पितरों के साथ कुल देवी देवता की शक्ति तो कार्य करती ही करती है, क्योंकि खानदान में जिस भी देवता की पूजा होती है वो खुद भी, जो आपके पितृ है वो भी उनको मानते थे, और किसी कारणवश आपने कुछ दोष ऐसे उत्पन्न करे, या आपकी आगे 3 पीढ़ी पहले कोई ऐसी देवी देवता की पूजा होती थी जो आगे तीसरी पीढ़ी आगे नहीं हो रही है, तो उसका भी दोष जो है परिवार पर लगता है, शराब के तौर पर लगता है, ताकि वो एहसास करवाते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उनकी शक्ति को जागृत करना चाहिए। अगर आप किसी भी शक्ति को नहीं जानते तो कान पकड़कर 3 बार हनुमान जी के आगे नाक रगड़ कर कहना कि मैं बाबा, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे रास्ता दिखाइए। आपने तो हर कार्य प्रभु श्री राम के बनाए हैं, माता सीता को भी शोक से मुक्त किया है, इसलिए आपको सीता शोक विनाशक भी कहा जाता है। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए हैं तो लक्ष्मण प्राण दाता भी आपको ही कहा जाता है। तो मेरे भी आप घर की रक्षा कीजिए, और मुझे एक अंजनी का लाला, आप जैसा एक ऐसा पुत्र प्राप्त चाहिए या पुत्री चाहिए, तो जो अभी आपको प्राप्त होए प्रभु की इच्छा से, वो आपको सर्पीय होना चाहिए। और उसके बाद बाबा के श्री चरणों में बाबा से प्रार्थना कर कर एक उपाय करना है। उपाय क्या है? एक अर्जी लगानी है 381 की, 7 लौंग, 3 नीम की पत्तियां, 2 मोटी इलायची और 21 काली मिर्च के दाने लेकर 381 रुपए के साथ बाबा के श्री चरणों में बांध कर रख दीजिए, और कहिए कि हे बाबा, आज ये उपाय कर रही हूं, और आज से एक जल का लोटा लेकर, थोड़े से अक्षत लेकर, उसके अंदर मैं ये संकल्प लेकर चलती हूं कि मैं पूर्णिमा के दिव्य व्रत करूंगी, और जब पूर्णिमा के व्रत करूंगी तो आपके सुंदरकांड का पाठ अवश्य करूंगी। अगर लेडीज प्रॉब्लम होती है तो अलग बात है, आपका पति कर देगा। संकल्प लेने के समय ये बात जरूर याद रखना कि अगर आपका पति साथ दे, समझ गए, या फिर आपका बच्चा साथ दे दे उस समय। अगर लेडीज प्रॉब्लम में है तो शंकर तो अधिक से ज्यादा यही कार्य करेगा आपके साथ, लेकिन अगर जब आप बाबा को आगे कर करोगे तो किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। उसके बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र, मुझे अपनी शरण लगा लीजिए बाबा, मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दीजिए लगातार। और मैं कुछ भी, जो भी आपका कोई फेवरेट चीज होती है, जैसे कि आपका कोई आम का फल आपका फेवरेट है, या बनाना आपका फेवरेट है, या कोई भी ऐसा फल है, सही बात। उसका परित्याग कर दीजिए जब तक आप व्रत रख रहे हो। मैं 21 पूर्णिमा के व्रत रखूंगी या 11 पूर्णिमा के व्रत रखूंगी, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। और एक चौमुखा दीपक अपने ऊपर से वार कर मां कालका के मंदिर में जाकर दूंगी। मैं आपको बोल रहा हूं शनिवार के दिन ये उपाय कीजिए। कोई ज्यादा बड़ा उपाय मैंने आपको बताया नहीं है, किसी प्रकार का कोई कार्य मैंने आपको बताया नहीं है। उसके बाद देखना आपको कैसे नहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ये कार्य में समस्या आ रही है तो आइए हमारे दरबार, आपका स्वागत है। दरबार में आकर भी आप अपना बंधन कटवा सकते हो, इस प्रकार की प्रक्रिया को हटवा सकते हो, और बाबा की शरण को ग्रहण कर कर बाबा की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे भक्तों से मैं आपको मिलाऊंगा जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, और अब से पहले उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।